तो पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 2 को कवर किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने कवर करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 नहीं है सिलेबस में, इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन ही है क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास और ऑब्जेक्ट को कल हम चैप्टर 2 में भी डिफाइन किए थे कि क्लास जो है मेंबर है, मतलब बाइंडिंग करता है। किस किस चीज़ को बाइंड करता है? डाटा मेंबर, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बाइंड करने का जो काम करता है उसी को क्लास कहते हैं। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, कल भी इसका हम लोग देखे थे डिफिनेशन। उसके बाद द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास। जो कीवर्ड है क्लास का वो क्लास ही होता है। ठीक है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर ऑफ क्लास इज इन प्राइवेट सेक्टर। बाय डिफॉल्ट जो इसके जितने भी क्लास होते हैं, ठीक है, कह रहा है बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर ऑफ अ क्लास इज इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबर होते हैं क्लास के उस कहाँ होते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। कहाँ होते हैं? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो क्लास क्या है? द बाइंडिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास, और द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास। बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑल द मेंबर ऑफ क्लास इज इन प्राइवेट सेक्टर, और सेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो कल देखे थे कि ऑब्जेक्ट जो है कि शॉर्ट फॉर्म है क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है क्लास का। तो उसको थोड़ा और देखते हैं लंबा में। द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, ये कल वाला डिफिनेशन। द शॉर्ट नेम ऑफ अ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर थोड़े लंबे मार्क्स में आए तो कहाँ से लिखना है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेस ओनली दैट मेंबर which is defined under the public sector, but it cannot be accessed that member which is defined under private sector or section, for example class name section। तो क्या बोलता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट तो पहले छोटा सा पॉइंट में कि ऑब्जेक्ट जो है शॉर्ट नेम है क्लास का। तो और इसके लंबे में हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट एक ऐसा एन ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है, सिर्फ यूज कर पाता है, चला पाता है सिर्फ उनको, उस डाटा मेंबर को जो कि डिफाइन होते हैं कहाँ पर? अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या मतलब? वो कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए कह रहा है कि डाटा में एन ऑब्जेक्ट एक्सेस ओनली दैट मेंबर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसी मेंबर को एक्सेस कर पाता है जो कि डिफाइन होते हैं कहाँ पर? पब्लिक सेक्टर में। लेकिन ऑब्जेक्ट उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाता है जो कि प्राइवेट सेक्टर में डिफाइन किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर और सेक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है, क्लास नेम, शॉर्ट क्लास नेम, SCN का फुल फॉर्म शॉर्ट क्लास नेम, AB कुछ भी लिखा हुआ है, XYZ OBG, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो डाटा मेंबर क्या करता है ना, आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, डाटा मेंबर का काम है कि आइडेंटिफाई करना वेरिएबल को। ठीक है, अब जैसे कि वेरिएबल हो सकते हैं डाटा टाइप्स। ठीक है, किस तरह के वेरिएबल होंगे? जैसे कि इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और लॉन्ग। ठीक है, इन सबको आइडेंटिफाई करने का काम कैसे? इंट, फ्लॉट और कैर और लॉन्ग, ये सबको डिफाइन करने का काम, आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? डाटा मेंबर का। ठीक है, तो डाटा मेंबर इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। डाटा मेंबर क्या है? आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंट, फ्लॉट, कैर, लॉन्ग एटसेट्रा। ठीक है, मेंबर फंक्शन क्या करता है? मेंबर फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वैल्यू आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल को। डाटा मेंबर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है किस तरह का वेरिएबल्स है, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर। और मेंबर फंक्शन क्या करता है? इनपुट करता है और आउटपुट करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, द मेंबर फंक्शन क्रिएटेड बाय एनी नेम, और मेंबर फंक्शन किसी भी नेम से क्रिएट होता है। इसका मेंबर फंक्शन का इनपुट और आउटपुट का काम होता है वेरिएबल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेस एक्सेसिफायर। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का दूसरा नाम विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी मोड। ठीक, एक्सेस स्पेसिफायर इज ऑल्सो नोन एज विजिबिलिटी मोड। ठीक है, देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या फिर विजिबिलिटी मोड। ठीक है,
तो एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई हाउ द डाटा एक्सेस इन अ प्रोग्राम। अभी क्या देखे मेंबर फंक्शन में कि वो करता था वैल्यू डालता था वेरिएबल को इनपुट आउटपुट करता था, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है या विजिबिलिटी मोड है, किसे कैसे, हाउ, देखो हाउ है ना, हाउ कैसे एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर आइडेंटिफाई, ठीक है, कि कैसे हाउ द डाटा एक्सेस इन अ प्रोग्राम। तो एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई हाउ द डाटा एक्सेस इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में कैसे डाटा को यूज किया जाए, इसलिए यूज किया जाता है एक्सेस स्पेसिफायर का, या विजिबिलिटी मोड कह सकते हैं। इट इज नॉन एज अ एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, उसी का डिफिनेशन था इसलिए बोला। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ विजिबिलिटी मोड, ठीक है, ये विजिबिलिटी मोड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं या विजिबिलिटी मोड कह सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये आप लोग को देखने को मिलेगा यूट्यूब के सेक्शन में, यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करो, ठीक है तो वहां पर दिखाएगा तीन चीज, अनलिस्टेड भी होता है, लिस्टेड भी होता है, वो सब नहीं, लेकिन ये मेनली तीन दिखेगा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट जो सिर्फ कोई किसी किसी को, और प्रोटेक्टेड मतलब आप जिसको लिंक भेजो वो सारे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में क्या है, ठीक है। वही अभी जो ऊपर देखे हम लोग तीन तरह के विजिबिलिटी मोड थे ना, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तो इनमें से ही दो को लिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो पब्लिक क्या बोलता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर एक्सेस द मेंबर एनीवेयर दैट इज इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जिसको यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए मेंबर को, ठीक है, कहीं पर भी, एनीवेयर, दैट इज, एनीवेयर कहने का मतलब या तो क्लास के अंदर भी या तो क्लास के बाहर भी, ठीक है। ये फंक्शन का क्लास का बात हो रहा है, क्लासरूम वाला क्लास नहीं। प्राइवेट क्या है, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कैन एक्सेस ओनली इनसाइड द क्लास, ठीक है, ओनली इनसाइड द क्लास, बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर ऑफ क्लास इज प्राइवेट, ठीक है। तो पब्लिक में ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कहने का मतलब इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास, ठीक है, आउटसाइड द क्लास। लेकिन प्राइवेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द क्लास में होगा, ठीक है, इनसाइड द क्लास में, और बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबर्स होंगे इसके वो प्राइवेट सेक्टर में होंगे, ठीक, प्राइवेट सेक्टर या सेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, व्हाट आर द वर्किंग ऑफ इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या है और इसका वर्किंग बताइए, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन, द फंक्शन दैट डिक्लेयर इनसाइड द क्लास इज नोन एज इनलाइन फंक्शन बट इट कैन वर्क आउटसाइड द क्लास बाय पुटिंग द कीवर्ड इनलाइन, ठीक है। इनलाइन फंक्शन कह रहा है कि इनलाइन फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा फंक्शन जो डिक्लेयर करो, खुद को डिक्लेयर करे इनसाइड द क्लास, ठीक है, फंक्शन के क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन ये काम करेगा, ठीक है, आउटसाइड द क्लास बाय द पुटिंग कीवर्ड इनलाइन, ठीक है। द फंक्शन दैट डिक्लेयर इनसाइड द क्लास इज नोन एज द इनलाइन फंक्शन बट इट कैन बी वर्क आउटसाइड द क्लास बाय पुटिंग कीवर्ड इनलाइन, ठीक है। वर्किंग देखते हैं, वर्किंग ऑफ इनलाइन फंक्शन पॉइंट में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट, द इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट या रन द प्रोग्राम वेरी फास्ट, ठीक है। जो इनलाइन फंक्शन है वो प्रोग्राम को, ठीक है, वो प्रोग्राम को बहुत ही तेजी से, एग्जीक्यूट मतलब रन, ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब रन, तो वेरी फास्ट, बहुत ही, इनलाइन फंक्शन का काम क्या है, प्रोग्राम को बहुत ही तेजी से चलाना, ठीक है, रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द इनलाइन फंक्शन डिजाइन और क्रिएट वेरी स्मॉल प्रोग्राम, मतलब कि जो इनलाइन फंक्शन है ना वो स्मॉल प्रोग्राम को सिर्फ बनाता है, किसको, स्मॉल प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, इनलाइन फंक्शन कैन नॉट कंटेन इफ, स्विच, लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। इनलाइन फंक्शन इन चीजों को कंटेन नहीं करता है, कौन कौन से, इफ, स्विच, आई थिंक यहाँ IFF होगा, इफ, स्विच, लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन चीजों को इनलाइन फंक्शन कंटेन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनलाइन फंक्शन क्रिएट इनसाइड द क्लास बट, और ये तो डिफिनेशन में ही हम लोग देख लेते हैं कि इनसाइड क्लास, इनलाइन फंक्शन जो है वो इनसाइड द क्लास डिफाइन होता है, डिक्लेयर करता है, लेकिन वर्क करता है क्लास के बाहर, है ना, क्लास बट
वर्क आउटसाइड द क्लास बाय पुटिंग कीवर्ड इनलाइन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द इनलाइन फंक्शन इज इन्वॉक। इन्वॉक का मतलब होता है कॉल करना, कॉल करना मतलब बुलाना है, यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉल मतलब बुलाना है, ठीक है। द इंक्लाइन फंक्शन इन्वॉक या कॉल द प्रोग्राम एट अ कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम कहने का मतलब है कि बहुत ही छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम। द इनलाइन फंक्शन इन्वॉक या कॉल द प्रोग्राम एट अ कंपाइल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा हाइडिंग और डाटा इनकैप्सुलेशन। ये कल हो गया था चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में हो चुका है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। दो तरह के हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है। स्टैटिक डाटा मेंबर है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर इज जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है, स्टैटिक डाटा मेंबर जो है ग्लोबल वेरिएबल के जैसा है, ठीक है। स्टैटिक डाटा मेंबर इज जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कि पूरा यूज कर सकता है खुले में पूरा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन ओनली एक्सेस, ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर, ठीक है। मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सेस करता है और किसी को नहीं। और ये स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो पूरा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, इसलिए पूरे को एक्सेस करता है। और ये जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर वेरिएबल बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। अपने आप को स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है एक कीवर्ड पुट करके जिसका नाम है स्टैटिक। इसको ध्यान में रखेंगे कि डाटा मेंबर जो डिक्लेयर करता है खुद को, अपने आप को पेश करता है, ठीक है, बाय द पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है। ये करेगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन द फंक्शन बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। सेम है दोनों का, क्योंकि हमने नाम में भी देखा स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों पुटिंग कीवर्ड करते हैं स्टैटिक, क्या, स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक डाटा मेंबर डिफाइन इनसाइड द क्लास बट वर्क आउटसाइड द क्लास। ये स्टैटिक डाटा मेंबर है जो इनसाइड द क्लास डिक्लेयर होता है लेकिन वर्क करता है आउटसाइड द क्लास। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग। ये क्या करता है, इसका दूसरा पॉइंट डिफरेंस में दिखेंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करता है ऑब्जेक्ट कॉलिंग के लिए, ठीक है, बुलाता नहीं है, इन्वॉक नहीं करता है, ठीक है, इन्वॉक नहीं करता है। स्टैटिक डाटा मेंबर एक्सेस आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग नेम, ये देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर जो है एक्सेस होता है आउटसाइड द क्लास, ये बार बार हम लोग देखते आ रहे हैं, आउटसाइड द क्लास होता है एक्सेस। लेकिन आउटसाइड द क्लास यूज करने से पहले जो भी चीज़ हम क्लास बना रहे हैं, जैसे जो चीज़ का भी नाम लिखना है या नाम लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से दो को देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम स्टैटिक मेंबर फंक्शन। यहाँ भी नेम स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यहाँ सिर्फ डाटा मेंबर था और यहाँ पर आपको लगा देना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, बाकी सब कुछ सेम। डिफरेंस हो गया, पढ़ लेना है खुद से। राइट द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो क्लास का कीवर्ड क्लास है, पहला पॉइंट में द कीवर्ड ऑफ अ क्लास इज क्लास। इसका कीवर्ड क्या है, द कीवर्ड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्ट्रक्ट, क्लास का कीवर्ड क्लास। क्लास डिफाइन बोथ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास क्या करता है, दोनों को ही डिफाइन करता है, कि दोनों किसको किसको, डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, ठीक है, दोनों को ही क्लास डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली डाटा मेंबर सच एज इंट, फ्लोट, कैर एटसेट्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर को ही डिफाइन करता है, किसको, सिर्फ डाटा मेंबर को। डाटा मेंबर कहने का मतलब है इंटीजर को, फ्लोटिंग कांस्टेंट को और कैरेक्टर कांस्टेंट को, ठीक है। और ये क्या करता है, क्लास दोनों को ही डिफाइन करता है, डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को भी, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ अ क्लास इज बाय डिफॉल्ट इन प्राइवेट सेक्टर। हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं कि क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल द डाटा मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर विल बी पब्लिक। इसका पब्लिक होता है, स्ट्रक्चर का पब्लिक होता है, क्लास का प्राइवेट होता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ अ क्लास एक्सेस बाय द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट क्लास नेम है, शॉर्ट क्लास नेम। मेंबर ऑफ क्लास जो है एक्सेस करते हैं किसके हेल्प से,
SCN कहने का मतलब है शॉर्ट क्लास नेम, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सेस विथ डॉट ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट होता है, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। इसको हम लोग को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। क्लास कैन बी इनहेरिटेड, मतलब कि एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जा सकता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। प्रॉपर्टी को एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिटेड होता है, कौन सा, क्लास का, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। अब देखेंगे अगला चैप्टर कौन सा लेना है, ठीक है। थैंक यू।